कक्षा 10वीं में हम अध्याय 7 की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अध्याय 7 में था निर्देशांक ज्यामिति। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखाए थे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिखाए थे। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें 2-2 नंबर के 2 आएंगे और 1-1 नंबर के 2 आएंगे, यानी कुल 6 अंक रखता है ये अध्याय। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे। यदि बिंदु ए 6-1, बी 8-2, सी 9-4 और डी P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है और उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस बात का हम यूज करेंगे। तो आप देखेंगे, हम पहले एक चित्र बना रहे हैं। ये चित्र बनाया हमने, जे ए है, जे बी है, जे सी है, ये डी है, ऐसा हमने माना। ए के निर्देशांक 6-1 है, बी के 8-2 है और सी के 9-4 है और डी के P3 है। हम जानते हैं ये विकर्ण कहलाते हैं। ये विकर्ण है AC और ये BD, ये भी विकर्ण है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, ये AC का भी है और BD का भी है। मतलब ये मान लीजिए O है हमारा, तो OA बराबर OC, OB बराबर OD। सही है। तो हम कहेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ओ मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता था हमारा, हम लिखेंगे यहां पर AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम जानते थे x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। इधर भी यही लिखेंगे हम, x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। यदि इस बात को आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते थे x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। ये दोनों तरफ हमने यही सूत्र लिखा है। AC के लिए x1 y1 अलग होंगे और x2 y2 अलग होंगे। इसी टाइप से BD के लिए x1 y1 x2 y2 अलग अलग होंगे। तो आप देखिए AC के लिए कर रहे थे हम। AC के लिए x1 का मान 6 है, देख रहे हैं आप, x1 का मान 6 है। x1 y1 वो है x2 y2, तो इसका मान हमारे पास x2 का मान 9 है बटे 2 कामा y1 का मान है 1 है और y1 का मान हमारे पास 4 है बटे 2 बराबर। इसी टाइप से इधर करेंगे हम। BD के लिए x1 का मान 8 है और x2 का मान P है बटे 2। इसी टाइप से इधर करेंगे तो y1 का मान 2 है और y2 का मान 3 है बटे 2। क्या किया देखा आपने, जे x1 y1 था AC के लिए और जे x2 y2 था। तो क्या लिखा मैंने, 6 धन 9 बटे 2, उधर 1 धन 4 बटे 2। इसी टाइप से BD के लिए लिखा 8 धन P बटे 2 और 2 धन 3 बटे 2। अब क्या करेंगे, इनको बराबर रख देंगे। बराबर रखेंगे तो आप देखेंगे 6 और 9 15 बटे 2 बराबर, ये कितना है हमारा 8 धन P बटे 2। पहला एलिमेंट इधर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। ये 6 और 9 15 बटे 2, इधर 8 धन P बटे 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा। अपन लिखेंगे 8 धन P बराबर 15, या हम लिखेंगे P बराबर 15 ऋण 8, पक्षांतर किया धन ऋण 8 हुआ तो ये 7 आया। तो ये P का जो मान होगा वो हमारा 7 होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर
तीसरा देखा, आज का पहला है, वैसे तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 था, यदि बिंदु 1 2 4 बाय x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात करो। हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। मान लिया ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD। एक के निर्देशांक 1 2 है पहला, फिर इसका 4y है, ये x 6 है और ये 3 5 है। क्लियर। विकर्ण हम जानते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं। ए से सी को मिला है विकर्ण, बी से डी को मिला है विकर्ण। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस तथ्य का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं हल में AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम जानते थे x बंधन x2 बटे 2 कामा y बंधन y2 बटे 2। इधर पर भी x बंधन x2 बटे 2 कामा y बंधन y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। AC के लिए x1 y1 अलग होंगे, x2 y2 अलग होंगे, ऐसे ही BD के लिए x1 y1 x2 y2 अलग अलग होंगे। तो आप AC के लिए लिख रहे थे हम, देखो आप AC के लिए x1 y1 1 2 है और x2 y2 क्या है, x और 6 है। तो हम लिखेंगे 1 धन x बटे 2 कामा 2 धन 6 बटे 2। समझ गए होंगे आप, जे x1 और जे x2, तो 1 धन x बटे 2। ऐसे ही ये y1 वो y2, 2 धन 6 बटे 2। इसी टाइप से BD के लिए करेंगे हम तो 4 धन 3 बटे 2। दिख रहा है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 4 x2 3, तो 4 धन 3 बटे 2। ऐसे ही y1 धन y2 तो y धन 5 बटे 2। हम जानते थे पहला पद पहले के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे 1 धन x बटे 2 बराबर 4 धन 3 बटे 2। सही है। इधर पर दूसरा 2 धन 6 बटे 2 बराबर y धन 5 बटे 2। अगले पद में 2 से 2 तो कट जाएंगे, ये 2 से 2 कट जाएंगे, क्या मिलेगा 1 धन x बराबर 4 और 3 7। ऐसे ही ये 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गए थे। इसी टाइप से 2 एकम 2 और 2 एकम कैंसिल हो गए, 6 और 2 8 बराबर y धन 5। अगले पद में x अपने स्थान पर है, ये 7 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 हुआ पक्षांतर से, तो x बराबर आ जाएगा 6। एक आंसर हो गया हमारा। आगे करेंगे हम तो 8 अपने स्थान पर है, 5 इधर लाएंगे ऋण 5 हो जाएंगे पक्षांतर से, धन 5 तक ऋण 5 हो जाएगा। तो जी हमें y बराबर मिल जाएगा 3, या 3 बराबर 22 दूसरा आंसर होगा। इस टाइप से हमने ये सवाल नंबर 2 देखा आज का। क्वेश्चन नंबर 5, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें एक बिंदु दिया था, मान लीजिए वो बिंदु ए है हमारे पास, और ए का ये दिया था, एक हमें निर्देशांक दिए थे ऋण 1 7। दूसरा बिंदु दिया था बी, मन से माना हमने, ये निर्देशांक दिए थे 4 ऋण 3। इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये मान लीजिए जे है, इसको कोई बिंदु है, वो बिंदु मान लीजिए हमारे पास P है या C है, कुछ भी कह सकते हैं, P है, वो 2:3 में विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक निकालना, मान लीजिए इसके निर्देशांक x y है। P बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते, इतना जरूरी नहीं होता, डायरेक्टिव कर सकते थे हम कहेंगे ये हमें x1 y1 का मान दिया है, x1 y1 का मान दिया है, ये हमें x2 y2 का मान दिया है, और ये हम मान ले रहे हैं m1 है और ये हमारा m2 है। हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा था, खंड से सूत्र पढ़ रखा था,
विभाजिता का सूत्र पढ़ रखा था हमने, विभाजन सूत्र, उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो मैंने उसको लिखने का तरीका बताया था आपको। एक्स बराबर, मैंने कहा था एक्स बराबर आप एम एक्स प्लस एम एक्स लिख लो, अपान में एम प्लस एम लिख लो। इसी टाइप से वाई बराबर एम वाई प्लस एम वाई लिख लो और बटे में एम प्लस एम लिख लो। फिर मैंने कहा था सफिक्स में 1 2 लगाओ, यहाँ 1 2 2 1, ये 1 2 12 21 12, जैसा आपको याद रखना हो। ऐसे यहाँ पर 1 2 2 1 1 2, इस टाइप से हमने ये सूत्र लिख लिए, विभाजन सूत्र है हमारा। अब इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखिएगा x बराबर m1 का मान 2 है, कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है, s2 का मान 4 है, धन m2 का मान 3 है, x1 का मान ऋण 1 है। ऋण वाली बात कोष्टक में लिखते हैं। m1 का मान 2 और m2 का मान 3 है। इसी टाइप से इधर करेंगे हम। y बराबर आप देखिए m1 m का मान 2 दिया था, फिर ये गुणा लगाया, बाय टू का मान दिया ऋण 3, कोष्टक में लिखते, ऋण वाली संख्या कोष्टक में लिखते हैं। m2 का मान 3 था और गुणित ये y1 का मान हमारे पास 7 था और m1 धन m2 तो 2 धन 3। इस टाइप से हमने x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबके मान प्रतिस्थापित कर दिए। आगे करेंगे हम। आगे करने के लिए x बराबर ये 4 दूनी 8 हुआ, धन ऋण का ऋण 3 आया, 2 और 3 5 बराबर ये काम लगाया, y बराबर ये 2 3 6 ऋण के 6, धन 7 3 21 बटे 5। अगले पद में x बराबर 8 में 3 कम करेंगे 5 बचेंगे, 5 बटे 5 और y बराबर 21 में 6 गए 15 15 बटे 5। इसको आगे हल करेंगे। x बराबर 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा और 5 3 15 ये 3 आएगा। इस टाइप से हमारे आंसर हो गया हमारा। बिंदु के निर्देशांक जो हमें चाहिए थे वो ज्ञात हो गए, 1 और 3 होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था बिंदु -4 6, बिंदु A ऋण 6 10 और B 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु लेते हैं। हमने ये रेखाखंड लिया, उस पर A बिंदु लिया, ये B बिंदु लिया। A के निर्देशांक है -6 और 10 और B के हैं 3 -8। मान लीजिए यहां कोई बिंदु है हमारा, P कह दिया, C कह दिया, कुछ भी कह सकते, और इसके निर्देशांक हमारे पास -4 6 दिए। ये बिंदु इस AB को किस अनुपात में बांटता, मान लीजिए M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है। हमें A और B 2 बिंदु दिए थे, बीच में बिंदु C दिया था, उसका निर्देशांक मान लीजिए -4 और 6 है, ये दिए थे हमें C के निर्देशांक। तो ये किस अनुपात में बांटता है AB को, यानी मान लीजिए M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। तो हम बात ये जानते थे, इसको हम x1 और y1 कहते थे। ये हमारा xy होता था, ये हमारा x2 y2 होता था। क्लियर। विभाजन सूत्र से हम जानते थे x बराबर, मैंने ऐसा कहा था mx प्लस mx बटे m प्लस m लिख लो, ऐसा मैंने कहा था। सूत्र लिखने का तरीका मैंने बताया था, mx प्लस mx बटे m प्लस m लिख लो। इधर 1 2 लगा दो सफिक्स में, यहाँ 2 1 12 21 12। अब x बराबर समथिंग लिखा, y बराबर भी लिख सकते हैं हम। एक से भी मान निकाल सकते हैं और दूसरे से भी निकाल के हम पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है। एक से भी हम m1 m2 का मान निकाल सकते हैं। मैं एक ही लिख रहा हूँ। ठीक है। x का मान हमें दिया था ऋण 4, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। m1 नहीं मालूम हमें, s2 का मान मालूम था हमें 3 था, धन m2 नहीं मालूम और x1 का मान हमें दिया था ऋण 6 बटे m1 धन m2। मान रख दिए, m1 m2 के मान नहीं मालूम थे, वो नहीं रखे हैं। अब तरह गुणा करेंगे हम। तरह गुणा करने के लिए देखिएगा, इस एक का इससे गुणा करेंगे हम, तो ये मिलेगा हमें 3m1 धन ऋण का ऋण 6m2। एक का गुणा इन राशियों से करेंगे तो वो पूरी की पूरी वही राशि मिलेगी। ठीक है। इसके बाद ऋण 4 का इससे करेंगे तो
ऋण 4m1, इसका ऐसे करें ऋण 4m2। पक्षांतर किया हमने, ऋण 4 का सॉरी तिर्यक गुणा किया, ऋण 4 का स्तर गुणा किया, ऋण 4m1 ऋण 4m2। अब अगले पद में m1 वाले हम एक तरफ कर लेंगे, तो आप देखेंगे 3m1 अपने स्थान पर है, इसको इधर लाऊंगा तो धन का हो जाएगा धन 4m1 बराबर ऋण 4m2 यहीं अपने स्थान पर, इसको उधर लेगा धन 6m2। पक्षांतर से ऋण के 6m2 धन के 6m2 हो जाएंगे, और ये ऋण 4m1 थे, इधर आया धन 4m1 हो गए। अब इसको करेंगे तो 4 और 3 7m1 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे 6 में 4 का 2m2। अगले पद में m1 यहीं पर है, जे वाले m2 इधर गुणा करा, इधर का तो भाग करेगा, ये 2 अपने स्थान पर है, ये 7 आ जाएगा बटे में, क्योंकि 7 यहाँ गुणा करा, इधर का तो भाग करेगा। पक्षांतर किया है अपन ने। आंसर क्या होगा, m1 रेशो m2 बराबर 2:7, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने एक भर विभाजन सूत्र का एक भाग लिया, दूसरा भाग लेंगे तब भी हमारा आंसर 2:7 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमने एक सवाल देखा। क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 में के का मान ज्ञात करना था। बिंदु ABC हमें संरेखी दे रखे थे। संरेखी है मतलब एक रेखा में है, एक रेखा में हम कहेंगे ये A दिया है हमें, A दिया है 2 3, B दिया है 4K और C दिया है 6 - 3। ये संरेखी दिए हैं, तो हमें K का मान निकालना। हम जानते हैं संरेखी में है तो यदि आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का यूज करके K का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम जानते थे इस पहले वाले को हम x1 y1 कह दे रहे हैं निर्देशांक को, ये x2 y2 कह दे रहे हैं, इसको हम x3 y3 कह दे रहे हैं। क्योंकि संरेखी है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। त्रिभुज नहीं बनाते हैं, एक रेखा में है ना, ये तीनों के तीनों एक लाइन में है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनाते। हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसके लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था x लिखो, y माइनस y बताया था, धन x लिखो, फिर y माइनस y, फिर धन x और y माइनस y। इस टाइप से मैंने बताया था। x में 1 2 3 लगा दो, सूत्र याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा था। x में 1 2 3 लगा दो। अब यहाँ पर 1 आया ना तो 2 3 आएगा, अब 2 आया ना तो 3 1 आएगा, 3 आया तो 1 2 आएगा। ये हमने 1 2 3 का साइक्लिक आर्डर लगा दिया, 1 2 3 का चक्री क्रम लगा दिया हमने, इससे हमें ये सूत्र लिखते बन गया आसानी से। जैसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम क्योंकि ये संरेखी इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ये मैं 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख दूंगा क्योंकि संरेखी है ये 1/2। x1 का मान आप देखोगे, x1 का मान 2 है, y2 का मान k है, ऋण y3 का मान हम देख रहे हैं ऋण 3, तो ऋण का धन 3, धन x2 का मान हमारे पास 4 है, y3 का मान हम देख रहे हैं -3, y1 का मान 3, धन x3 का मान हमारे पास 6 है, और y1 का मान हम देख रहे हैं 3 है, ऋण y2 का मान हम देख रहे हैं k है। सारे मान हमने रख दिए, सब मानों को रख दिए। ये 0 क्यों रखा ये भी मैंने बता दिया कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, न त्रिभुज नहीं बनाते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। आगे देखिएगा, इस 2 का त्रिज्या गुणा करेंगे ये 0 बन जाएगा, 2 का 0 से करेंगे 0 बन जाएगा ये बराबर। इसका अंदर गुणा करने जा रहा हूँ, देखिएगा 2 के धन 2 3 6, यहाँ पर आप देखो ऋण 3 और ऋण 3 ऋण 6, और इससे गुणा करेंगे ऋण 24, 6 जो 24, सही कैसे यार देख लो आप। इसका इससे गुणा किया 2 के 2 3 6, और ये 4 तो था ही, ऋण 3 और ऋण 3 हो जाएंगे ऋण 6, और ऋण 6 का 4 से गुणा करके 4 6 24, सही है। इस अंदर गुणा करेंगे, इधर देखो आप 6 3 18, 6 3 18 और 6 के एकम 6 के। अब क्या करते हैं, अब देखिएगा 0 बराबर जे 6 के में से 2 के कम करेंगे ऋण 4 के बचेंगे, और देखिए आप ये 6 और 18 24 हो जाएंगे और ऋण 24। अगले पद में 0 बराबर ऋण 4 के, 24 धन के और ऋण के कट जाएंगे,
तो हम कहेंगे कि 0/-4 बराबर के, ये 4 गुणा कर रहा है, इधर का भाग करेगा तो 0 में ऋण 4 का भाग देंगे 0 आएगा। इस प्रकार से जो के का मान होगा वो हमारा 0 होगा। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का कैसा यूज करते वो देखा। क्वेश्चन नंबर 8, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 7-2 5 1 व 3 के संरेखी हैं। 7-2 दिया है, 5-1 दिया है और 3K दिया है। तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब ये एक रेखा में। डेफिनेटली त्रिभुज नहीं बनाते। अब त्रिभुज नहीं बनाते तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। इस बात का हम यूज करेंगे। हम पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कह रहे हैं, दूसरे को x2 y2 कहेंगे और तीसरे को हम x3 y3 कहेंगे। हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था, सूत्र याद रखने का तरीका बताया था मैंने आपको। 1/2 बड़ा कोष्ठक शुरू, मैंने कहा था x कोष्ठक में y माइनस y धन x कोष्ठक में y माइनस y और धन x कोष्ठक में y माइनस y। और हमने ये देखा था x वाले में हम 1 2 3 लिखते थे, x वाले में 1 2 3 लिखते थे हम इस टाइप से, और इनमें हम लिखते थे, देखिएगा आप यहाँ से देखो आप, 1 आया है तो 2 3, 1 2 3 हो गया। अब ये 2 आया है तो कैसे अनुमान लगाते हैं, यहाँ से अनुमान लगाते हैं, 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर यहाँ से चलाते हैं हम, इससे अनुमान लगाते। अब क्या आया हमारा 2 है तो 2 के बाद क्या आता 3 और 1, फिर 3 आया ना तो 3 के बाद क्या आता 1 2। इस टाइप से ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, चक्री क्रम होता है। इससे हम सूत्र बना लेते हैं और जैसा आपको याद रखना हो, कुछ बच्चों ने 23 31 12 याद किया है, जैसा याद रखना हो वैसा आप रख के लिख लेना। अब मान रखेंगे क्षेत्रफल तो 0 होगा क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी दिए हैं तो क्षेत्रफल का मान 0 होगा, त्रिभुज नहीं बनाते वो। 1/2 x1 का मान 7 है, y2 का मान 1 है, y3 का मान k है, धन x2 का मान 5 है, y3 का मान k है और y1 का मान ऋण का धन 2, x3 का मान हम देख रहे हैं यहाँ 3 है और y1 का मान ऋण 2 है, y2 का मान ऋण 1 तो ऋण है, y2 का मान 1 रख दिया हमने। इस टाइप से है, हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर ली। 2 का हम 3 गुणा करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, ये 2 का इससे गुणा करेंगे 2 0 0 हो गया। 1 का कोई मतलब नहीं है, 7 का अंदर गुणा करेंगे 7 1 7 ऋण 7 के, धन 5 करेंगे 5 के 1 5 के और 5 दूनी 10, यहाँ करेंगे हम तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 3 ऋण धन का ऋण होगा, 3 3 9 हो जाएंगे। अगले पद में 0 बराबर, संख्याओं को देखो आप, 7 और 10 17 हो जाएंगे, 17 ऋण 9, यहाँ पर हम 7 के ऋण 7 के में धन के 5 के कम करेंगे, ऋण के 2 के बचेंगे। अगले पद में 0 और आवा, 17 में से 9 गया 8, 8 ऋण 2 के। अगले पद में ऋण 2 के इधर आएंगे, धन 2 के हो जाएंगे, 0 धन 2 के, पक्षांतर किया ऋण 2 के इधर धन 2 के हो गए बराबर 8। ये 2 गुणा करा, इधर का तो भाग करेगा तो k बराबर 8/2, k बराबर आया 2 चौको 8 4। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 हल हुआ हमारा।